हाँ सर आई जस्ट वांट टू कि मैंने माइक पास कर। ऑलमोस्ट हाँ। सारी ही वीडियोस देखी है, अच्छा। लेकिन ऐसा मैं क्या करूं जो मुझे इम्प्लीमेंट करना आ जाए। हम्म। मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, फर्क पड़ता है वीडियो देखकर, लेकिन क्या करूं जो उससे मतलब अच्छा, कि जो भी मैं बोलता हूं अपनी वीडियोस में उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करें। हाँ, कि जो आप बात कर रहे हो इंप्लीमेंट करने की, वो इंप्लीमेंट करना किसको है? किसको करना है? मेरे को करना है, आपको करना है? आपको करना है, तो करते क्यों नहीं हो? ये चॉइस आपकी है। बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं कि देखो ये रास्ता है, यहां पर आगे जाओगे तो कुछ ढंग का मिल सकता है क्योंकि मैं इस रास्ते पे चला हूं, लेकिन अल्टीमेटली चलना तो आपको ही है। अब आई कांट टेल यू फोर्सफुली कि भाई जबरदस्ती चलो। जो चलना चाहता है उसके लिए चलना बहुत आसान है, जो नहीं चलना चाहता है उसके लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आपको अपने अंदर देखना है कि इसमें मेरे से नहीं पूछना है कि इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें, किसी से नहीं पूछना है। करना क्या है, अपने अंदर झांक करके देखना है कि डू आई एक्चुअली वांट टू इंप्रूव माय लाइफ, डू आई एक्चुअली वांट टू मेक माय लाइफ बेटर, या फिर जैसे चल रहा है चलने दें। क्योंकि जैसे चल रहा है अगर वैसे ही चलता रहता है तो उसको कंफर्ट जोन बोलते हैं। उसका मतलब ही ये है, कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि कंफर्टेबल है, कि कुछ मत करो सर, ऐसी बातें बताओ कि हमें करना कुछ ना पड़े, बस सुन करके ही काम हो जाए। है ऐसा, ऐसी फीलिंग आती है अंदर से? नहीं आती है। जैसे मैं बोलता हूं कि हाँ ये करना पड़ेगा व्हाटएवर, कि मैंने ये किया और डेली दिन में 1-2 घंटा ये करना पड़ेगा, एकदम से आप पीछे हट जाओगे। आप कहोगे यार ये करने कुरने की बातें ना करो। हम सबको अगर ऑप्शन मिले कि भाई घर पे पड़े रहना है मंडे के दिन या काम पे जाना है, क्या चूज करोगे? पड़े रहना है जी, कौन काम पे जाएगा? तो बाय वेरी नेचर वी ऑल आर लेजी, हम सब लेजी है। तो अब इस लेजीनेस का क्या तोड़ है? मतलब हमें पता होता है कि ये करना है, कई बार बात भी समझ आ जाती है कि हाँ ये करना चाहिए, ये तो और जरूरत भी है उसको करने की, फिर भी हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लेजीनेस है। तो उस लेजीनेस का क्या तोड़ है? आपको बजाय मेरे को सुनने के अपने आप को सुनना होगा बैठ करके। कुछ देर के लिए मेरी वीडियोस बंद करके जैसे सुन ली, उसमें जो बातें अच्छी लगी पेन पेपर ले लिया, उसको नोट कर लिया, फिर अपने आप से पूछा कि अब इसमें से 10 बातें नहीं, क्योंकि 10 बातें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, कि इस पूरी वीडियो में से एक ऐसी क्या बात है जिसको मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतार सकता हूं और आज ही उतार सकता हूं। ये नहीं कि 1 साल बाद 2 साल बाद, अभी मैं इमीडिएटली क्या किस तरीके से शुरू कर सकता हूं। तो अब उसको लिख लिया और उसको पक्का करते चले गए, उसको लिख लिख करके सब जगह पे लगा दिया, और कुछ नहीं तो लिख ही लिया और ऐसी किसी जगह पे रख दिया उस पेपर को कि जब भी आप जा रहे हो आपकी नजर पड़ रही है उस पेपर पे। तो दिस इज जस्ट एन आइडिया, बट ये भी मैंने बोल दिया ज्यादातर के अंदर से क्या ऐसा यार क्या लिखना, इसके भी अलावा कोई ऐसे ही काम हो जाएगा। सर आप ही दे दो ना लिख करके, वीडियो के साथ में फ्री कुरियर करा दो हमारे घर पे। हाँ नहीं रुको रुको, हाँ यू गॉट द आंसर, कि प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है इसका कोई आंसर नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, मैं बात कर रहा हूं आपसे, फॉर एग्जांपल मेरे को गाड़ी चलानी आती है, आपको नहीं आती है, तो मैं बात कर रहा हूं अच्छा गाड़ी चलाने में इतना मजा आता है जब कोई ऐसी रोड आती है ना, वैसे तो इंडिया में ऐसी रोड्स बहुत कम है जहां पर कि 200 की स्पीड पे आप गाड़ी चलाओ, लेकिन मान लो कि है कहीं पर जहां पे लीगली अलाउड है 200 की, तो मैं आपको बता रहा हूं उसके बारे में कि देखो जब गाड़ी चलाते हैं 200 की स्पीड पे तो एक थ्रिल होता है, मजा आता है, यही लाइफ है। ऐसे ऐसे मैंने सारी बातें कर दी। अब आपको गाड़ी चलाने की ABCD भी नहीं पता है, तो अब गाड़ी चलाना सीखना किसको है? आपको सीखना है। वो अपने आप से पूछना है कि बिना गाड़ी चलाए भी जिंदगी तो चल जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली आपको कुछ करना ही पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं, वो कोई मैंडेटरी थोड़ी है जैसे स्कूल में होता है कि भैया जाना ही पड़ेगा। ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि कहीं ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं कि भैया जाना ही पड़ेगा, कोई एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कोई प्रेशर तो है ही नहीं। तो आपको अपने आप से पूछना है, मतलब अगर मैं गाड़ी चलाना नहीं भी सीखता तब भी मेरी जिंदगी की गाड़ी तो चलती रहेगी, मतलब जिंदगी तो चलती ही रहेगी, बट एम आई ओके विद इट, या फिर मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है? हाँ, तो अगर ये भूख है आपके अंदर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो ये क्वेश्चन उठेगा ही नहीं, क्योंकि फिर तो आप अपने आप रास्ता निकालोगे। यू गॉट द आंसर ना? हाँ, तो मतलब अंदर से भूख होनी चाहिए कि यार मुझे भी सीखना है, तो आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाओगे। एकदम से आप 200 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चलाओगे, बट एटलीस्ट सीखना शुरू कर दोगे, फिर आपको मजा आने लग जाएगा। जैसे जैसे सीखोगे, जैसे जैसे वहां पे छोटी छोटी सक्सेस मिलेगी, फिर आपको मजा आने लग जाएगा। फिर वहां से अपने आप ही एक लूप बन जाता है, फिर मजा आता है, फिर आप खुद एक स्टेप और आगे जाते हो।
उसी स्टेप पे बार बार रहोगे तो मजा आना बंद हो जाएगा, फिर आप और बड़ी छलांग मारोगे, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। मैं ये कहूंगा कि कुछ ऐसे बनो कि आपको खुद को मोटिवेट करने की जरूरत ही ना पड़े। मोटिवेट कब करना पड़ता है खुद को? जब जो आप काम करना नहीं चाहते हो लेकिन जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तब आपको मोटिवेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जॉब है, जॉब आप करना नहीं चाहते हो लेकिन करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन, तो वहां पे मोटिवेशन की जरूरत है। डेली कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए, या तो कोई इंसेंटिव चाहिए कि ये करोगे तो ये होगा, या तो कोई डिजायर चाहिए या डर चाहिए कि अगर नहीं गए तो बेटे अब कर ले, तू क्या करता है, अपना रेंट कहां से देगा। समझ गए ना? तो वहां पे डिजायर और फियर की जरूरत है जिसको मोटिवेशन बोलते हैं। बट अगर बनना ही है तो कुछ ऐसा बनो, फॉर एग्जाम्पल आपको खेलने के लिए जाना है जिसको आपको बहुत मजा आता है खेलने में, तो वहां पे किसी मोटिवेशन की जरूरत है क्या? वहां पे मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ये अपने आप को बोलना पड़ेगा? समझ गए ना दोनों में फर्क? कि इफ यू लव डूइंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल दो क्रिकेट है, हाँ, तो अब आप में से कितने हैं हु लव प्लेइंग क्रिकेट? मजा आता है खेलने में? कोई मोटिवेशन की जरूरत है? मेरी कोई वीडियो देखने की जरूरत है? तो भाई जाया करो ना, क्रिकेट खेला करो, तू कर सकता है, तू क्रिकेट खेल सकता है। जरूरत है खुद को मोटिवेट करने की जरूरत है। अच्छा अगर कोई आपको डिमोटिवेट करे तो मत खेलो क्रिकेट, मत खेलो। मतलब डिमोटिवेट किया जा रहा है आपको बाहर से, कि अगर आपको डिमोटिवेट भी करूं मैं आकर के कि नहीं भूल के भी क्रिकेट मत खेलना भैया, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, रुकोगे क्या? अगर खेलना है तो खेलने जाओगे, चाहे कोई आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, चाहे कोई डिमोटिवेट भी करेगा तब भी जाओगे। तो ऐसा कुछ करो लाइफ में कि आपको मोटिवेशन और डिमोटिवेशन से फर्क ही ना पड़े। अगर फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब अभी स्टिल वी हैव नॉट डिस्कवर्ड एज येट कि व्हाट इज इट दैट आई लव डूइंग।